So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। हमने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे पौधों के बारे में पढ़ा था जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि ये कीड़ों मक्खियों को खा लेते हैं। ठीक है, हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज की क्लास में इससे आगे की हम बात करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली क्लासेस में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के ऊपर बात करी थी। उससे पहले आप जानते हैं हमने सेशन को काफी अच्छे तरीके से कवर अप किया था जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे सेप्रोट्रोप्स के बारे में। तो हेडिंग पुट अप करेंगे आज की क्लास की पहली हेडिंग, दैट इज सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रोप्स किन्हें कहते हैं? ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो 2-3 एग्जांपल से आप इस बात को समझ जाएंगे। हमने देखा है कि जैसे ये जो बरसात का सीजन होता है ना, अब इसके बाद ये विंटर समर का आपका सीजन चल रहा है। ठीक है, मई जून का, और जून के बाद जो है आपको बरसात का सीजन देखने को मिलेगा, रेनी सीजन देखने को मिलेगा, है ना। जुलाई से बरसात के सीजन में आपने देखा होगा जैसे कोई सूखी लकड़ी पड़ी होती है, जैसे क्या कहीं कभी आप जंगल में देखने जाएं या फिर आसपास देखने जाएं, एक सूखी लकड़ी पड़ी होती है ना। सूखी लकड़ी जो है बारिश के पानी से क्या हो जाती है, सड़ जाती है, और सड़ने के बाद जो है उसमें इस तरीके की आकृति वाला जो है एक पौधा या फिर एक आप कह लीजिए एक प्लांट आपको देखने को मिलता है व्हाइट कलर का। कैसे कलर का? व्हाइट कलर का। क्या कहते हो आप इसे? इसे आप कहते हो मशरूम। इसे आप मशरूम नाम से जानते हो। ठीक है, तो दो बातें क्या समझ में आई कि ये सड़ा हुआ पेड़ था, है ना। डिकेइंग हमारे पास जो भी चीज है डिके हो रही है, खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, सड़ रही है, उसके ऊपर जो है ये बना। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा ब्रेड होता है, आप क्या करना, एक जो ब्रेड का टुकड़ा होगा या फिर रोटी का टुकड़ा होगा, उसको आप थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइज करके उसके ऊपर पानी छिड़क करके और उसको पैक करके कुछ काफी दिनों के लिए रख देना। ठीक है, उसको आप काफी दिनों के लिए रख देना। ठीक, 2-3 दिन के लिए आप इसे रख देना गर्म जगह पर, और नम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क करके आप रख देना। तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें जो है आपको कुछ ऐसे पैचेस देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे पैचेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं हिंदी में आपसे कहूं तो आप कहते हैं उसमें फफूंदी लग गई है। तो आप क्या देखते हैं, अगर आप कोई ब्रेड का टुकड़ा लें, है ना, उस ब्रेड के टुकड़े को आप थोड़ा सा नम करें, उसको मॉइस्ट करें, है ना, उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कें और उसको गर्म जगह पर रखें। ठीक है, और 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दो उसे। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि उसके ऊपर पैचेस आने लगते हैं। इस पैचेस को अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं, जनरल भाषा में बोलूं, तो इसको हम कहते हैं फफूंदी, है ना। तो फफूंदी लगने लगती है। अब ये फफूंदी जो है इसमें कब लगी? जब ये खराब हुआ, जब ये डीके हुआ। समझ रहे हैं आप? तो जब चीज सड़ने लगती है, हमारे खाने पीने की चीजें सड़ने लगती हैं, या फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये लकड़ी का टुकड़ा सड़ रहा था, उसके ऊपर क्या लगा? मशरूम का आपको देखने को मिल गया। तो हम इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सेप्रोट्रोप्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? सेप्रोट्रोप्स। और ये हमेशा अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? किसी सड़ने वाली चीज से, जो डिकोइंग मैटर होता है, जो सड़ने वाला या खराब होने वाला जो हमारी वस्तु होती है, उससे ये क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो सेप्रोट्रोप्स के बारे में 2-3 चीजें लिखेंगे। सेप्रोट्रोप्स के बारे में 2-3 चीजें लिखेंगे। नंबर 1 हम ये बात लिखेंगे कि सेप्रोट्रोप्स होते क्या है। तो those organisms those organisms those organisms which takes nutrients from dead and decaying matter। किसी
मृत वस्तु से या फिर किसी सड़ने वाली वस्तु से क्या करते हैं, अपना पोषण लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को पोषण लेने की इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इज नोन एज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई है ना। तो सेप्रोट्रोप्स और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमको पता लगा। अब इसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए, तो एग्जांपल्स देखेंगे हम। जैसे एग्जांपल क्या हो गए हमारे पास, फंगाई, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप फफूंदी कहते हैं, ठीक है। फंगाई ऑन डिकेइंग ब्रेड, खराब होने वाली ब्रेड के ऊपर हमको फंगाई देखने को मिलती है, ठीक है। फंगाई ऑन डिकेइंग ब्रेड। इसके अलावा मशरूम आप लिख सकते हैं, इसको हम मशरूम लिख सकते हैं क्या, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसे कहते हैं सेप्रोट्रोप्स और इसे कहते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नोट डाउन करें जरा जल्दी से इन बातों को, जरा जल्दी नोट करें, समझ के लिखें जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए, तो सेप्रोट्रोप्स हमको समझ में आ गया है ना। इसके अलावा आपको एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, इसे भी याद रख लेना आप कि क्या होता है। एक और चीज ध्यान रख लेना आप इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज है। क्या होता है कि जो फंगाई है ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, यानी अचार पर भी लगती है फफूंद, है ना। लेदर की कोई वस्तु होगी उस पर, ठीक है। इसके अलावा क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो कुछ ऐसी वस्तुओं पर भी हमको जो है फंगाई लगती हुई दिखती है, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए आपको, नमी होनी चाहिए, है ना। इसको क्या मिलना चाहिए, नमी मिलनी चाहिए और लंबा टाइम मिलना चाहिए। तो अगर नमी किसी जगह पर लंबे टाइम तक रहती है तो वहां पर क्या है, फंगाई जो है आपको देखने को मिलेगी। खास करके हम अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कैसे बारिश के सीजन में ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो इसमें ध्यान से। ये जो भी चीजें बताई जा रही हैं ये आपको ध्यान में रखनी है फंगाई के रिलेटेड। देखो, कुछ फंगाई जो है, जैसे हम बात करें मशरूम की, है ना। कुछ फंगाई जैसे मशरूम हो गया और यीस्ट हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम खा सकते हैं। सम फंगाई, मशरूम एंड यीस्ट आर यूजफुल, ये हमारे पास यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब और कुछ की बात करते हैं, और भी होती है कुछ फंगाई। जैसे हम बात करें, कुछ फंगाई क्या होती है, सम कॉजेज डिसीज, कुछ की वजह से क्या होता है, हमको बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जबकि कुछ फंगाई ऐसी भी होती हैं जिनकी यूज्ड सम आर यूज्ड एज मेडिसिन। तो ध्यान रखना, फंगाई जो है आपके खाने पीने के काम भी आ सकती है ना। जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये फसल को खराब कर देती है ना। इंसानों के लिए भी बीमारी पैदा करती है, ठीक है। और लास्ट वन इज कि कुछ फंगाई जो है वो हम मेडिसिन के तरीके से भी यूज करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इन्हें नोट डाउन करें, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। चलिए, सेप्रोट्रोप्स के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है सॉरी, सेप्रोट्रोप्स के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सिम्बायोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी समझिए आप। तो सिम्बायोसिस में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि
यहाँ पर दो लोग मिलकर के आपस में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, दो लोग मिलकर के आपस में बातचीत कर लेते हैं, दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है, पहला और दूसरा, ठीक है। अब ये पहला और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे अगर बात करो, जैसे लकड़ी के ऊपर जो है फफूंद लग जाती है, तो लकड़ी एक ऑर्गेनिज्म हो गया और जो फफूंद है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो उस केस में तो क्या हो रहा है, सेप्रोट्रोप्स के केस में क्या हो रहा है, सेप्रोट्रोप्स के केस में ये हो रहा है कि वो सड़ रहा है और उसको दूसरा जो है उसका न्यूट्रिएंट जो है यूटिलाइज कर रहा है ना, मतलब एक खराब हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है, दूसरे की ग्रोथ हो रही है। लेकिन सिम्बायोसिस में ऐसा नहीं होता है, सिम्बायोसिस में जो है काम चलता है आपसी साझेदारी के साथ, आपसी साझेदारी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है। ये क्या बोलते हैं कि हम दोनों जो है साथ में रहेंगे, कोई बात नहीं, हम दोनों जो है साथ में रहेंगे, ठीक है, दो लोग बोल रहे हैं हम दोनों जो है साथ में रहेंगे, बट हम क्या करेंगे जो है एक आदमी अगर शेल्टर का प्रबंध करेगा तो दूसरा न्यूट्रिएंट का प्रबंध करेगा, मतलब एक आदमी घर की व्यवस्था करेगा, दूसरा खाने की व्यवस्था करेगा। तो इस तरीके से दो ऑर्गेनिजम्स जो है साथ में रहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो बोलते हैं कि एक जो है एक घर की व्यवस्था करेगा, रहने की व्यवस्था करेगा, तो दूसरा जो है खाने पीने की व्यवस्था करेगा। तो ये क्या करते हैं, उस चीज को शेयर कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरीके से साथ में रहते हैं और अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, उनको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई? साथ में रहना है लेकिन एक काम करेगा और दूसरा काम करेगा और दोनों शेयर करेंगे। मतलब जैसे एक ने बोल दिया कि चलो मैं शेल्टर का प्रबंध मैं कर दूंगा, तो दूसरे ने बोला चलो न्यूट्रिएंट का प्रबंध मैं कर दूंगा। अब ये दोनों के दोनों को शेल्टर भी मिल गया और दोनों के दोनों को न्यूट्रिएंट भी मिल गया, तो दोनों का काम चल गया, है ना। तो ऐसा होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में। बात समझ में आ गई? तो सिम्बायोसिस में देखते हैं, सिम्बायोसिस में लिखेंगे आप, समझ में तो आ गया होगा, है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बस ध्यान रखना दो ऑर्गेनिजम्स होंगे और दोनों साथ रहेंगे लेकिन शेयर करेंगे शेल्टर का और न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ shelter and nutrients। share both shelter and nutrients। this relationship, इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब सिम्बायोसिस क्या है, एक व्यवस्था है, ठीक है, एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, दो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपना काम दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, और उसको बाद में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लाइचन की बात करते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है, एक एग्जाम्पल है लाइकेन का। लाइकेन LICHEN, ठीक है। अब लाइकेन देखो, ये क्या होते हैं, इसमें आप दो लोग रहते हैं साथ में। कौन कौन? दो लोगों के नाम याद करो। लाइकेन में दो लोग साथ में रहते हैं, एक का नाम है एल्गा और एक का नाम है फंगस। एक का नाम है एल्गा और एक का नाम है फंगस। अब दोनों दो लोग साथ में रह रहे हैं तो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, बराबर जिम्मेदारी है। एल्गा जो है क्या काम करेगा, एल्गा जो है फंगस का काम रहता है, फंगस का काम समझो पहले। फंगस का काम रहता है ये शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा, मतलब रहने की व्यवस्था कौन करेगा, फंगस, ठीक है। इसके साथ वाटर, पानी की और मिनरल्स की व्यवस्था कौन करेगा, फंगस। रहने की, पानी की
और मिनरल्स की व्यवस्था, खनिज की व्यवस्था कौन करेगा? फंगस करेगा। एल्गा क्या काम करेगा? एल्गा जो है क्या काम करेगा? ये खाना बनाएगा, एंड खाना बनाने के साथ साथ प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड, खाना बनाएगा भी और फंगस को देगा भी। तो समझ गए आप? तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया? सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल ध्यान रखना कौन है? लाइकेन। लाइकेन ने क्या करा? लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एल्गा और फंगस। फंगस का काम रहेगा कि वो रहने की व्यवस्था, शेल्टर, वाटर और मिनरल की व्यवस्था फंगस करेगा। एल्गा का क्या काम रहेगा कि वो खाना बनाएगा और खाना देगा किसको? फंगस को। ठीक है, तो दोनों का काम चल गया, दोनों के पास जो जरूरी चीजें हैं, शेल्टर जैसे वाटर, मिनरल, ये हो गया, और खाना भी दोनों को मिल गया। तो ये रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बायोसिस। नोट डाउन करें इसे, सिम्बायोसिस को। चलिए, तो यहां तक हमारी बात जो है पूरी तरीके से समझ में आ गई, सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है। अब जरा एक चीज और ध्यान से समझें कि ये सिम्बायोसिस जो है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसको हम समझते हैं रेप्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ठीक है, रेप्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्या होता है? मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसमें जरा ध्यान से समझना आप कि हम क्या चाहते हैं। देखो, एक प्लांट है, ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है, एक प्लांट है, ये हम एक प्लांट को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से एक प्लांट है, ठीक। अब इस प्लांट के साथ क्या समस्या है कि इस प्लांट के साथ दिक्कत ये है कि इसे चाहिए खूब सारा न्यूट्रिशन ताकि अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। ये इसकी क्या है? रूट्स है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के फोकस करके समझेंगे। होता क्या है, इस प्लांट को, अभी सिर्फ गैसेस की बात करेंगे, इस प्लांट को दो गैसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, दो गैसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, 1 और 2। नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरी गैस का नाम है नाइट्रोजन, दूसरी गैस का नाम है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये प्लांट जो है इजीली एयर से ले लेता है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, ये दोनों की दोनों गैसेस कहाँ रहती है? हमारी एयर में रहती है, हमारी वायु में रहती है, हमारे चारों तरफ जो हवा चल रही है उसमें गैसेस रहती हैं। तो प्लांट क्या कर लेते हैं, इस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज कर लेता है अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, लेकिन नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट एयर से नहीं ले पाता, नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट एयर से नहीं ले पाता। तो मैंने क्या रास्ता बताया था आपको, क्या करता है प्लांट, ये नाइट्रोजन जो है सॉइल ले लेता है, और सॉइल में प्रेजेंट होता है कौन? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया फिर रूट्स के थ्रू इस नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाता है, ये काम होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे नाइट्रोजन प्लांट्स न यूज करके सॉइल के थ्रू यूज करते हैं, और सॉइल में अगर ये बैक्टीरिया ना हो, आप देख रहे हैं, अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो ये नाइट्रोजन प्लांट को नहीं मिल पाएगी, और नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया अगर इस नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाएगा, तो इस बैक्टीरिया के साथ समस्या ये होती है कि ये खुद का खाना नहीं बना सकता, बैक्टीरिया जो है खुद का खाना नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ठीक, तो अब समस्या क्या आ जाती है कि ये बैक्टीरिया इस प्लांट को एकमात्र साधन है नाइट्रोजन पहुंचाने का, लेकिन ये बैक्टीरिया अपने लिए खाना नहीं बना सकता। तो क्या होता है, प्लांट जो है इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लेता है। बात समझ में आया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोसिस में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है इस बैक्टीरिया को बोलता है चलो आप जो है मेरी रूट्स में रह लो, है ना, अपनी जड़ों में जो है इसे रहने की जगह देता है।
ठीक है, तो बैक्टीरिया इस प्लांट के रूट्स में रह जाता है। बदले में प्लांट जो है इस बैक्टीरिया को खाना भी देता है, फूड भी देता है इसको, ठीक है। तो बैक्टीरिया को भोजन मिल गया, ठीक है, और बदले में बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी प्लांट को पूरी कर दी। तो प्लांट को क्या मिल गया, प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन जो उसको चाहिए था, और इस बैक्टीरिया को क्या मिल गया, इस बैक्टीरिया को फूड मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर ये रिलेशनशिप ना हो, तो पौधों में नाइट्रोजन की काफी कमी हो जाएगी, और नाइट्रोजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल या फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हम ये कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर हमको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और इस बैक्टीरिया का नाम आप जरूर याद रखें जो कि प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है मिट्टी में रह करके, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नोट डाउन करेंगे, इसमें जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगी उन्हें आप नोट डाउन जरूर करें। सो आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो अच्छी लगी होंगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और क्लास पढ़ के आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।